हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे 25 जनवरी 2022 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे हमेशा की तरह ही हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने जितना भी पढ़ा उतना आपको कितना अच्छे तरीके से लर्न हुआ। तो सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से समझिएगा ताकि जब आप एमसीक्यू पे आए तो आपको सारे आंसर्स आते हों। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट कर स्टार्ट कर देते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो देखिए ये वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। आइए इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखते हैं। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट ev.delhi.government.in लॉन्च की है, जो कि निर्माताओं, खरीदारों, चार्जिंग स्टेशन खोजकर्ताओं के लिए खुली है। इस वेबसाइट पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित ईवी उपभोक्ताओं को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। दोनों एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है ये है कि भारत के किस राज्य की युवा लड़की जानवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो देखिए कौन बनी है, जानवी डांगेती किस राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश राज्य की है ये। आइए इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की युवा लड़की जानवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। वह कार्य करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये पहली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला जब वर्ड आ जाता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो वे एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर रही हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के आंध्र प्रदेश की हैं ये, और इनका नाम क्या है? जानवी डांगेती, जो कि नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस अंतर सरकारी संगठन ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का 222 संस्करण जारी किया है। तो किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिक मार्केट रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया है, जिसके मुताबिक बिजली की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 वर्षों तक बिजली क्षेत्र का उत्सर्जन समान स्तर पर रहेगा। तो याद रखना है आपको किस अंतर सरकारी संगठन ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिक मार्केट रिपोर्ट 2022 का संस्करण किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। याद रखिए कौन सी एजेंसी ने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो किस कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बोला को कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? फाइजर इंक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में डिटेल्स देखें। तो देखिए फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी एल्बर्ट बोला को हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनको 1 मिलियन के नकद पुरस्कार के साथ आता है। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से यहूदी नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और कौन से पुरस्कार, इस पुरस्कार को और किस नाम से भी जाना जाता है? यहूदी नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा किसको मिला ये पुरस्कार? फाइजर इंक को। ओके, फाइजर इंक को ये पुरस्कार मिला है। फाइजर इंक कंपनी के, सॉरी, ठीक है, फाइजर इंक कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बोला को ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है एंजाइटी को। ओके, आई डिटेल्स देखें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और 2020 में क्या था? तो जबकि 2020 में कोरोना वायरस OUP द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर था। कौन क्या था? कोरोना वायरस OUP। अब 2021 का क्या है? पिछले वर्ष का जो गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा एंजाइटी, ओके, एंजाइटी वर्ड जो है वो है चिल्ड्रन ऑफ द ईयर। एंजाइटी वर्ड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं।
इफ्को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का कौन सा अध्यक्ष चुना है? तो देखिए, दिलीप संघानी को 17वां अध्यक्ष चुना है। ओके, आइए इनकी डिटेल्स देखें। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के निदेशक मंडल ने हाल ही में सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का 17वां अध्यक्ष चुना है। ठीक है, वे हाल ही में निधन हुए बलविंदर सिंह नकई की जगह लेंगे और इससे पहले संघाई 2019 में इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। तो याद रखिएगा, इफ्को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को 17वां अध्यक्ष चुना है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो कितने वर्ष के थे वो? 112 वर्ष के थे। आइए इनकी डिटेल्स देखें। तो देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का हाल ही में 112 वर्ष और 341 दिन की उम्र में निधन हो गया इनका। उन्होंने सितंबर 2021 में सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड का दावा किया, जब वह ठीक 112 वर्ष और 211 दिन के थे। तो इन्होंने इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। किसका? सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में हुआ है इनका निधन? 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ओके, जो विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे। याद रखिएगा, कितने वर्ष में? 112 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो एक फुटबॉलर है, इनका 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनसे जुड़ी जानकारियां देखते हैं। तो देखिए, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे मधुमेह समेत गुर्दे के रोग से पीड़ित थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे और सुभाष भौमिक पहले मोहन बगान के साथ कोच के रूप में जुड़े और फिर ईस्ट बंगाल के सबसे सफल कोच बने थे। तो भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? सुभाष भौमिक। ठीक है, ये क्या थे? ये फुटबॉलर थे। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक हाल ही में चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। आइए इनसे जुड़ी डिटेल्स देखते हैं। तो वर्ष 1992 बैच के बिहार कैडेट के आईएएस अधिकारी चंचल कुमार को हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। वे अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। तो याद रखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। नाउ इट्स टाइम टू क्विज। अब देखते हैं आप कितने करंट अफेयर कितनी अच्छी तरीके से लर्न हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? बताइए फटाफट। महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार या फिर दिल्ली सरकार? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य की युवा लड़की जाह्नवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? बताइए, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, किस राज्य की हैं? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? किस राज्य की हैं ये? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है? तो जाह्नवी डांगेती आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इनमें से किस अंतर सरकारी संगठन ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया है? जनजातीय संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या फिर नीति आयोग? बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइए। जॉनसन एंड जॉनसन सीरम इंस्टीट्यूट, फाइजर इंक या फिर भारत प्राइमिस्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है इसका? कि फाइजर इंक कंपनी को। ओके, किसको मिला है? फाइजर इंक कंपनी को।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? बताइए, लंदन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस ने, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, या फिलीपींस यूनिवर्सिटी प्रेस ने? बताइए क्या पता है था आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस वर्ड को, एंजाइटी को, चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ्को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का कौन सा अध्यक्ष चुना गया है? बताइए, ये कौन से अध्यक्ष चुने गए हैं? 15वें, 16वें, 17वें या 20वें? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज 17वें। ओके, इफ्को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का 17वां अध्यक्ष ये चुने गए हैं सहकारिता के। नेक्स्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 102 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सेकंड 112 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन थर्ड 122 वर्ष की उम्र में, या फिर ऑप्शन फोर 132 वर्ष की उम्र में? बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन सेकंड 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व फुटबॉलर सुभाष भामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट 92 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सेकंड 62 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन थर्ड 72 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन फोर्थ 82 वर्ष की उम्र में? बताइए सुभाष भामी का। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन थर्ड, 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक हाल ही में चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सेकंड है जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड खेल मंत्रालय, या ऑप्शन फोर्थ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? किस मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो गया है यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।